स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू आपके साथ बने थे चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का आज लास्ट हमारा लेक्चर है और ये लेक्चर बेस्ड है हमारे टॉपिक सेंस ऑर्गन लाइक ईयर, नोज, टंग। बिकॉज आई के बारे में हम पहले बात कर चुके थे, तो आज के टॉपिक में मैंने ईयर को रखा है नोज, टंग एंड स्किन। टंग एंड स्किन को बहुत ही मिनिमम यहाँ पर पॉइंट दिए जाएंगे बिकॉज लास्ट ईयर तो ये सिलेबस से रिमूव था, तो अभी मैंने थोड़ा बहुत टॉपिक का रख दिया आपके लिए जिससे कि थोड़ी नॉलेज मिले आपको आगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको एग्जाम फाइट करने के लिए। तो हमारा टॉपिक सेंस ऑर्गन, ईयर, नोज एंड टंग है। माय फ्रेंड्स, आप कंटिन्यूसली हम स्टार्टिंग से चैप्टर टू चैप्टर आपको लेक्चर प्रोवाइड करते आ रहे हैं और आप भी हमारे साथ बने रहे हैं। और ये कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे कि आप तक हमारे नए नए लेक्चर्स पहुंचते रहें जिसपे कोई भी दिक्कत ना हो सके आपको। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सेंस ऑर्गन और मुलाकात करेंगे हमारे खास अपने ईयर से। पहला पार्ट इसका आई हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर पे। आई पूरा बेस्ड हमारा मैकेनिज्म और उसके एनाटॉमी पे। आ जाते हैं पहले ईयर की बात पे। सबसे पहले ईयर की बात करें तो एक्सटर्नल टू इंटरनल अगर ईयर के फैलाव पे चले तो हम ऑल ओवर ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको अपने स्टाइल में लेके चलना चाहूंगा, थोड़ा सा अपने स्टाइल में। ओके, तो ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर एक हियरिंग के साथ साथ बैलेंसिंग ऑर्गन भी है, यानी आपको सुनने में तो हेल्प कर ही रहा है, सुनने के साथ साथ आपकी बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम हमारे ईयर का है। ठीक है, तो ह्यूमन ईयर क्या कहते हैं? कहते हैं कि ह्यूमन के ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड करो। मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा इधर, क्योंकि इस डायग्रामेटिक जो हमारे पास नेट के होते हैं या किसी की भी होते हैं, बुक के हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, तो उसको सिंपल तरीके से कैसे ड्रॉ करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें जो ऐसे। ये स्ट्रक्चर हेल्प करेगा आपको लर्निंग में। रियरली ही एनाटॉमी मैंने कि एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन दे, बहुत ही रियरली ऐसा होता है। तो ड्रॉ के लिए बात तो मैं ही फोकस करता हूँ, लेकिन हाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख पाएंगे कि कोई चीज़ कहाँ पर कैसे मौजूद होती है। बाकी मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दी हुई है। से तो हमारा ईयर कवर्ड ही है।
चलिए अब इनके पार्ट को डिवाइड करते हैं। ये पार्ट आपका जाएगा एक्स टर्मिनल, देन ये पार्ट है आपका मॉड्यूल, and the last part is internal. चलिए अब इनके अंदर देखते हैं लेबलिंग करके क्या क्या है। That is ear pin, auditory canal, that is tympanum, इसी का दूसरा नाम है ईयर ड्रम, and this is the malleus, this incus, malleus, incus, and stipes, malleus, incus and stipes, okay, and this cochlea, fenestra ovalis, semicircular canal, semicircular canal, utriculus, sacculus, ampulla। देखिए इतनी सारी चीजें पाई जा रही हैं हमारे ईयर में। तो ये तो मैंने काफी पार्ट को अलग अलग करके दिखाया, आपको थोड़ा सा सिंपल है, बट आप जो डायग्रामेटिक बुक्स में देखते हैं वैसे डायग्राम तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो ये थोड़ा सा सिंपल डायग्राम इसलिए मुझे ड्रॉ करना पड़ा, जिससे ये डायग्राम काफी हेल्पफुल रहे आपके लिए। तो हम बात करते हैं अपने ईयर की, तो हमारे ईयर के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट यानी आउटर मोस्ट लेयर एक्सटर्नल ईयर, सेकेंड मिडिल ईयर एंड थर्ड इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर की क्या खास बात है? पहली बात तो आपको पता है एक्सटर्नल ईयर में कार्टिलेज का बना ईयर पिन्ना होता है, मींस ये वाला पार्ट। ये जो आपका पार्ट होता है इसे बोलते हैं कार्टिलेज, यानी कि ईयर पिन्ना। तो कार्टिलेज के बाद जब आप अंदर चलते हैं तो आपको अंदर जो खाली कैविटी जहां पर आप कभी कभी पेन डाल देते हैं कान में या कुछ भी ऐसी चीजें ईयरबड डाल देते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, तो हमारी जो ऑडियो है यानी जो साउंड वेव्स हैं और जो वाइब्रेशन है वो हमारे इस ऑडिटरी कैनाल से होते हुए जाती है और हिट करती है हमारे टिम्पैनम पर या ईयर ड्रम पे। तो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम टिम्पैनम कहते हैं, इसे ईयर ड्रम कहते हैं, और बहुत शुद्ध हिंदी में हम लोग कहते हैं भाई कान का पर्दा। ठीक है, तो ये जो कान का पर्दा यानी टिम्पैनम है, ये आपका एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, बट थिक मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन नहीं, बट हाँ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। एंड एक खास बात, यानी इतने पार्ट तो हम ध्यान रख लेंगे हमारे की एक्सटर्नल ईयर में। अब कुछ थोड़ा सा ऊपर की बातें, और इसी आपके इंटरनल ईयर में अंदर ईयर वैक्स पाया जाता है ना, जिसे टेस्ट बड्स के ईयरबड्स के थ्रू आप बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर पाए जाते हैं ईयर वैक्स या सेरोबिनस। क्लियर, ये भी यहाँ पाए जाते हैं जो डस्ट पार्टिकल को या अदर पैथोजेनिक पार्टिकल्स को क्या करते हैं, ट्रैप करने का काम करते हैं। टिम्पैनम के जस्ट बाद में एक हॉलो ट्यूब होती है जो आपके फेरिंक्स में जाके ओपन होती है। ये हॉलो ट्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। इस हॉलो ट्यूब का जो कहाँ ओपन हो रही है, ये ओपन हो रही है आपके फेरिंक्स में, ये ओपन हो रही है आपके फेरिंक्स में। तो ये हॉलो ट्यूब, इसे हम बोलते हैं फेरिंक्स में ओपन हो रही है, इस ट्यूब का नाम है
Eustachian tube या Eustachian canal, दोनों चीज बोलते हैं। Eustachian canal का क्या काम होता है? ये equalizes the pressures in eardrum। इधर से भी हवा चले तो ये अगर ज्यादा तेज हवा चलेगी तो फट सकता है, तो इधर से एयर आती है और क्या करती है, इसको बैलेंस करती है, इक्वलाइज करने का काम करती है। जैसे तबले का एक पर्दा होता है, इसमें मारते हैं आप, बजाते हैं, तो वहां पे क्या है, नीचे अंदर की तरफ वैक्यूम है, जिसके कारण वो अंदर तक दबता नहीं है। सेम ऐसे जो हमारा ईयर ड्रम है या टिम्पैनम है, ये टिम्पैनम फट सकता है, ये एयर को बैलेंस करने के लिए हमारी पाई जा रही है यूस्टैकियन ट्यूब। इसी के कारण और है कि आप देखते होंगे कि अगर आपके किसी डेंटल कोई कैरीज आ गई है, आपके बकल कैविटी में टूथ का पैथोजन पहुंच जाता है, जैसे टूथ डिके हो रहा है, तो आपके ईयर तक में इन्फेक्शन कर देता है, क्योंकि इस यूस्टैकियन ट्यूब से रास्ता जुड़ा होता है हमारे ईयर का, हमारे माउथ के साथ, हमारे बकल कैविटी के साथ। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जामिनेशन के लिए ये जाएगा यूस्टैकियन ट्यूब पे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं आप ईयर ड्रम पे यानी यूस्टैकियन ट्यूब्स के पास से हमारे 3 बोन्स लगी होती है। आप देख रहे हैं, एक का नाम है मैलियस, सेकंड इनकस एंड थर्ड स्टेपीज। 3 बोन्स पाई जाती हैं और इन 3 बोन्स को हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा हुआ है, क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल्स। क्या नाम देते हैं? ईयर ऑसिकल्स। इन तीनों बोनों का नाम होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर अभी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि मिडिल ईयर में क्या पाया जा रहा है, तो ईयर ऑसिकल्स पाए जा रहे हैं। क्या होते हैं ईयर ऑसिकल्स? तो बोन्स होती है। कौन सी बोन्स होती है? 3 बोन्स होती है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन है, तो हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट बोन है वो है स्टेपीज। क्लियर? अब इनके शेप पे क्वेश्चन पूछता, तो याद रखिएगा, इसको मैंने ऐसा बनाया, मिस और नीचे कर दीजिए हिज। मिस और हिज का क्या मतलब बना? एम से मैलियस, आई से इनकस, एस से स्टेपीज। एम से मैलियस, आई से इनकस, एस से स्टेपीज। और हिज यानी मैलियस है हैमर शेप में, इनकस है एनविल शेप में, और एस है, एस बने क्या, स्टीरअप। ये जो शेप आप देख रहे हैं स्टीरअप, जैसे घोड़े पे चढ़ने के लिए हम लोग पैर रखते हैं ना, इस पे, उसे बोलते हैं स्टीरअप शेप है वो। हैमर लाइक क्या है हमारा? मैलियस है। तो ये मैलियस हिट करता है इनकस पे और इनकस हिट करता है स्टेपीज पे। देन वाइब्रेशन कंटिन्यूअस आगे बढ़ती है और अब हम पहुंचते हैं इंटरनल ईयर पे। 2 लोगों से हमने मुलाकात कर ली, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, दोनों के आपको पैटर्न बताया। अब आ जाइए इंटरनल ईयर पे। तो इंटरनल ईयर पे अगर हम पहुंचेंगे तो इंटरनल ईयर पे हमारे पार्ट 2 करते हैं, बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ये क्या है? तो देखिए आप इंटरनल पे जाएंगे तो जो पीछे का बोन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बोनी लैब्रिंथ, और दूसरा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया था, आपने देख रहे हैं क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ठीक है? अब देखिए मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के 2 पार्ट करने हैं आपको। क्या? एक स्नेल शेप में थोड़ा सा दिया, इसको हम कहते हैं कॉक्लिया, और दूसरा ऊपर ये देख रहे हैं थोड़ा सा घुमावदार बना, इसको बोलते हैं क्या, सेमी सर्कुलर कैनाल। तो इंटरनल ईयर के 2 पार्ट थे, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, बोनी लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ पे ज्यादा नहीं पढ़ना है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ पे जाना है। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के 2 पार्ट, क्या 2 पार्ट है भाई? एक हमारा है कॉक्लिया, दूसरा है सेमी सर्कुलर कैनाल। कॉक्लिया क्या है? स्नेल शेप। तो आपसे पूछ सकता है कि ईयर में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्नेल शेप में है, तो हमारे ईयर में ऐसा स्ट्रक्चर जो स्नेल शेप में है वो है कॉक्लिया, और इधर क्या हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल। अब इसके हम फंक्शन के बारे में बात करें, लेकिन अब आ जाए हम अपने डायग्राम पे। तो जो बुक का डायग्राम तो ये आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको अपना आराम से धीरे ड्रॉ करने की टेक्निक देखिएगा, कौन कौन से नेम मैंने आपको बता दिए। अब देखिए वही चीज है, ये आपकी ईयर पिन ना, जो आप देख रहे हैं डार्क कलर से, डार्क कलर हमारा क्या है? डार्क कलर हमारा है एक्सटर्नल ईयर, और यहाँ से देखी जाती है यूस्टैकियन ट्यूब। कलर चेक कर लो इसका, यहाँ जा रही है आपकी क्या, यूस्टैकियन ट्यूब इक्वलाइजेस द प्रेशर ऑन ईयर ड्रम। ऑर्गन फॉर हियरिंग एंड बैलेंसिंग कहा जाता है इसको, और इसको थोड़ा सा और स्टाइलिश बुलाते हैं स्टैटो एकॉस्टिक ऑर्गन। स्टैटो बैलेंस एकॉस्टिक सुनने के लिए 3 डिवीजन है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। चलिए
एक्सटर्नल पे जो मैंने पढ़ाया क्या है वो यहाँ पर, तो देखिए एक्सटर्नल पे हमने आपको बता दिया। मिडिल ईयर पे अगर आप जाएंगे तो कंसिस्ट ऑफ टिम्पैनिक कैविटी एंड ईयर ऑसिकल्स, आपका मेन फोकस था ईयर ऑसिकल्स पे, और ईयर ऑसिकल्स पे जाएंगे तो आपने देखिए कि जो मिल गया यूस्टैकियन कैनाल क्या कर रहा है, कनेक्ट्स मिडिल ईयर टू द फेरिंग्स, इट मेंटेन्स एन इक्वल प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम पे दोनों साइड से प्रेशर इक्वल रहे, इसलिए हमारी पाई जाती है क्या, ऑडिटरी यूस्टैकियन कैनाल। तो ये हमारा यूस्टैकियन कैनाल आप देख रहे हैं ध्यान से, ये देखिए पूरा कैनाल गया है। हाँ क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब मिडिल ईयर में कुछ खास बात कि ईयर ऑसिकल्स इंक्लूड 3 स्मॉल बोन्स नेमली मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस, जो मैंने आपको बताया। मैलियस इज अटैच्ड टू द टिम्पैनम। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि टिम्पैनम से कौन सी बोन अटैच होती है, तो टिम्पैनम से जो बोन अटैच होती है वो होती है हमारी मैलियस, और स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन। स्टेपिस हमारी क्या है, स्मॉलेस्ट बोन होती है। इट इज अटैच्ड टू मेम्ब्रेन ऑफ ओवल विंडो। देखिए ओवल विंडो के साथ अटैच होती है, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ये देखिए ओवल विंडो। इसी ओवल विंडो को बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवलिस। ओवल है तो उसे देखो ओवल से आपको याद रखना है ओवलिस, तो फेनेस्ट्रा ओवलिस ओवल विंडो, फेनेस्ट्रा ओवलिस ऑफ इनर ईयर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाइए इनर ईयर। देखिए क्या करें, इट कंसिस्ट ऑफ बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ मतलब बोन वाला जो पार्ट था वो बोनी लैब्रिंथ। भाई आप अपने कान के आसपास टच करें तो बोन नहीं दिख रहे, तो यही बोन अंदर से भी कवर कर रही है उसको, हमारे इंटरनल ईयर को। तो इंटरनल ईयर के 2 पार्ट आपको बताए गए, बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ इज अ कैविटी फिल्ड विद पेरीलिड, यानी जो बोनी कैविटी आप देखते हैं कि बोनी कैविटी, अब देखिए इसी बोन के अंदर क्या है, देखिए हमारी क्या है, मेम्ब्रेन पाई जा रही है। तो ये जो साइड में जो बोन्स लगी हैं, ये साइड में जो बोन्स, ये देखिए मैं क्राइटेरिया दिखा रहा हूं आपको, ये जो बोन्स लगी साइड में, ये बोन को बोल रहा है क्या, बोनी लैब्रिंथ। ये है बोनी लैब्रिंथ, ये बोनी लैब्रिंथ थी। अब देखिए जो बोन हो गया, बोन के अंदर जो लिखा है इसको क्या बोला, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। तो बोनी लैब्रिंथ मिल रहा जो बोन वाला पार्ट है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है जो मेम्ब्रेन बना हुआ है। बोनी लैब्रिंथ में भरा हुआ है क्या, पेरी लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। कह रहा बोनी लैब्रिंथ में भरा है क्या, पेरीलिम्फ, और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में क्या भरा है, एंडोलिम्फ। तो 2 लिम्फ भर गए हमारे, पेरीलिम्फ एंड एंडोलिम्फ। ठीक है, तो पेरीलिम्फ कहां पर है, बोनी लैब्रिंथ में, एंडोलिम्फ कहां है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में। अब मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के 2 पार्ट देखिए, कॉक्लिया एंड वेस्टिबुलर एपरेटस, वही जिसे मैंने सेमी सर्कुलर कैनाल बोला और कॉक्लिया बोला। तो देख लीजिए, अब मेम्ब्रेन में 2 पार्ट, कॉक्लिया हो गया, ये स्नेल शेप वाला पार्ट, एंड वेस्टिबुलर एपरेटस, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्ट, ये वेस्टिबुलर एपरेटस है। ये इरेज कर दो उसको। आप अच्छे से डायग्राम अगर देखेंगे तो आप देखिए ये सेमी सर्कुलर कैनाल के नीचे जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, इसे बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलेंगे, एम्पुला। एम्पुला के नीचे जाएंगे आप तो देखिए ये जो आउटग्रोथ दिख रही है इसको बोलते हैं यूट्रिकुलस, यूट्रिकुलस। और नीचे का जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं सैकुलस। दोनों को इकट्ठे हम बोलेंगे क्या, वेस्टिब्यूल। इसी को बोला इन्होंने क्या, वेस्टिबुलर एपरेटस। ये पूरा वेस्टिबुलर एपरेटस है, ये आपका कॉक्लिया वाला पार्ट है। वेस्टिब्यूल में भी आपने देख लिया क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल है। क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल। और
सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस पे एम्पुला है, एम्पुला के लोअर साइड पे यूट्रिकुलस है, यूट्रिकुलस के नीचे सैकुलस है, और इन सैकुलस में कॉमन, अगर यूट्रिकुलस सैकुलस साथ पढ़ोगे तो वेस्टिब्यूल, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ओवल विंडो, जो भी मैंने समझाया आपको, ओवल विंडो, और नीचे क्या है हमारा ये कॉक्लिया फॉन्ट, हाँ ये आपका क्या है, राउंड विंडो। देखिए दो विंडो आपको दिख रहे हैं, ये है आपका, कहते हैं इसको ओवल विंडो, और ये जो हमारा है ये ओवल विंडो होगा। देखिए शेप देखिए कैसे इसका ओवल जैसा शेप है, ओवल जैसा किसका बोला, इसको ओवल विंडो। तो देखिए राउंड शेप, इसको बोला क्या, राउंड विंडो। और हमारा फेनेस्ट्रा ओवेलिस और फेनेस्ट्रा रोटुंडस, ओवेलिस साइड से जुड़ता था हमारा क्या, इंटरनल ईयर, फिर हमारी जो बोन होती थी। चलिए अब आगे देखिए चलते हैं। तो ये तीन पार्ट याद रखिएगा। अब कॉक्लिया के बारे में पर्टिकुलर आपको दिखा रहा है। अगर आप डायग्रामेटिकली देखेंगे तो कॉक्लिया कुछ यूं दिखाई पड़ेगी, लेकिन अगर मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाऊं तो देखिए दो विंडो दिख रहे हैं आपको। एक ये है ओवल विंडो, जहां से हमारी मैलियस इंकस स्टेपीज बोन जुड़ी दिखी है, ये हमारी स्टेपीज बोन है, क्लियर। यहां से ये वाइब्रेशन को भेजेगी और ये बोनी लैब यानी पेरिलिम से होते हुए देखी जा रही है। जब पेरिलिम से होते हुए जाती है, अब इसी पेरिलिम के पास देखिए अंदर की तरफ क्या है, एंडोलिम्फ है, ये आपका एंडोलिम्फ है, ये आपका एंडोलिम्फ हो गया। तो जैसे ही आपके पेरिलिम्फ में एक्टिविटी होती है, एंडोलिम्फ क्या होता है, वाइब्रेट करता है इसका लिक्विड, यही सेंसेशन होता है आपको सुनने की। तो उसका अगर सेक्शन दिया तो एनसीईआरटी में कुछ ऐसा सेक्शन दिया जाता है। ये आपका क्या है, बोनी लैबन का स्ट्रक्चर है, तीन कैविटी खाली दिख रही है अंदर आपको, तीन खाली कैविटी। चलिए भी आगे और दिखाते हैं इसको। तो कह रहे हैं इट इज द क्वाड्री स्ट्रक्चर हैविंग थ्री कैनाल्स, स्केला वेस्टिब्यूल, मिडिल स्केला मीडिया एंड लोअर स्केला टिम्पैनिक। सबसे बाहर जो होता है स्केला वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल बीच में स्केला मीडिया और लास्ट में एकदम स्केला टिम्पैनिक। अब जो स्केला वेस्टिब्यूल एंड स्केला मीडिया है, ये सबसे ज्यादा खास बात है। क्या, स्केला वेस्टिब्यूल एंड स्केला मीडिया आर सेपरेटेड बाय रेजोनेंस मेम्ब्रेन। ये जिस मेम्ब्रेन से वेस्टिब्यूल और स्केला मीडिया उसको बोलते हैं रेजोनेंस, ये रेजोनेंस मेम्ब्रेन होती है, रेजोनेंस मेम्ब्रेन। देन क्या कह रहा है, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनिक आर सेपरेटेड बाय बैसिलर मेम्ब्रेन। टिम्पैनम से जब अलग होता है तो यहाँ पर इसको बोलते हैं बैसिलर मेम्ब्रेन। इससे अलग हो रहा है, ये है रिजनस, आर से रिजनस, आर से छत यानी ऊपर की तरफ समझ जाए, और बेस पे ये तो बैसिलर मेम्ब्रेन। फिर क्या है, स्क्लेरा वेस्टिब्यूल एंड स्केला टिम्पैनिक आर फिल्ड विद द पेरिलिम। बाहर वाले दोनों पेरिलिम से भरे होते हैं, और बीच में एंडो, अंदर मतलब एंडो, तो अंदर क्या है, एंडोलिम्फ, बाहर पेरिलिम है। अब आगे चलिए देखें। अब कॉक्लिया का देखिए पूरा दिखा रहे हैं इस चीज को। ये आपका स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनिक, बाहर तरफ पेरिफिल है, पेरिलिम्फ है, अंदर एंडोलिम्फ है। ये रेजोनेंस मेम्ब्रेन, ये आपकी बैसिलर मेम्ब्रेन, और इसी बैसिलर मेम्ब्रेन के पास देखिए एक लटकी हुई और मेम्ब्रेन दिखती है, इसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो टंगी हुई है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ओके, अच्छा अब जरा आप ध्यान से और देखिएगा, इस बैसिलर मेम्ब्रेन के पास हमारी कुछ आपको ग्रीन कलर की न्यूरल सेल्स पाई जाती हैं, कुछ सीलिया लिए हुए कुछ सेल्स हैं हमारे। इन सेल्स को हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉल्टी। कॉल्टी का कोई यहाँ पर मीन नहीं है, कॉल्टी साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने अपने नाम से ये ऑर्गन की डिस्कवरी करी, कहा कि यही ऑर्गन हमारे हियरिंग ऑर्गन या हियरिंग स्ट्रक्चर होता है। तो हियरिंग स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, जब वाइब्रेशन होता है, पेरिलिम्फ में वाइब्रेट हुआ तो एंडोलिम्फ भी वाइब्रेशन होता है, और ये वाइब्रेशन क्या होता है, इस सीलिया को हिला देता है। सीलिया पे जैसे ही हिलता है, सीलिया से मौजूद इधर हमारी जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, जैसे वहां पर आईज में ऑप्टिक नर्व थी, ऐसे यहाँ पर पाई जाती है ऑडिटरी नर्व्स। इन ऑडिटरी नर्व्स में भेज दिया जाता है कहाँ पर, आपके ब्रेन पे, चीजों को समझने के लिए। क्लियर, ये पॉइंट देख लीजिएगा जो मैंने बताया, वही सारे पॉइंट्स हैं। अब देखिए एक मैकेनिज्म की बात करें।
स्ट्रक्चर तुमने समझ लिया, अब मैकेनिज्म को ले लिया जाए। चलो मैकेनिज्म है, तो क्या मैकेनिज्म है? पिन्ना कलेक्ट साउंड वेव्स। जो भी साउंड वेव्स हैं ये पिन्ना कलेक्ट करती है। पिन्ना ने कलेक्ट किया वेव्स को कहाँ भेजा? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे है, इन्होंने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे धक्का दिया। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जैसे ही वाइब्रेशन हुआ उससे जुड़ी हुई हमारी क्या? ईयर ऑसिकल्स। तुरंत क्या हुआ? हमारी ईयर ऑसिकल्स में वाइब्रेशन हो गया। मैलियस ने इनको को बताया, इनकस ने स्टीरप को बताया, स्टीरप ने स्टिपीस को बताया, स्टिपीस ने ओवल विंडो से भेज दिया कहां पर? आपके इंटरनल ईयर में। देखिए ईयर ऑसिकल्स एंड ओवल विंडोज कहां पहुंचा? पेरिलिम में पहुंचा। इन द वेस्टिबुलर कैनाल वाइब्रेट हो गया, वहां पर वेस्टिबुलर कैनाल वाइब्रेशन क्रिएट हो गया। वाइब्रेशन इज द स्केला टिम्पैनी आउटर मोस्ट। अभी इंटरनल कॉक्लियर पार्ट देखा, स्केला टिम्पैनी, स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी। तो स्केला टिम्पैनी पहुंचा एंड फोर्स द बैसिलर मेम्ब्रेन। इसने बैसिलर मेम्ब्रेन को हिला के रख दिया और इसी बैसिलर मेम्ब्रेन पे मौजूद थे हमारे ऑर्गन ऑफ कॉल्टी। तो फोर्स द बैसिलर मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट, देन हेयर एंडिंग ऑफ सेंसरी हेयर सेल्स प्रेस अगेंस्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे प्रेस कर गया। अब जैसे टेक्टोरियल में प्रेस कर गया, सेंसरी हेयर सेल्स आर एक्साइटेड। जो वहां की सेंसरी हेयर सेल्स थी वो एक्साइटेड हो गई। ऑडिटरी नर्व कैरीज इंपल्सेस टू द ऑडिटरी सेंटर। अब ऑडिटरी नर्व के थ्रू चीजें हमारे ऑडिटरी सेंटर में ले गए। ब्रेन का जो भी पार्ट हमारे सुनता है, ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, नर्वस सिस्टम ऑफ द ब्रेन। एंड इस तरीके से क्या हियरिंग, तो जो हम सुन रहे हैं बड़ी आसानी से आप हमको सुन रहे हैं, इसके लिए बड़ा लॉजिक है, इतनी बड़ी मैकेनिज्म चलती है। और खेल किसका है? केवल लिक्विड का खेल है। लिक्विड वाइब्रेट करता है तो हेयर सेल्स वाइब्रेट करती हैं और उस हेयर सेल्स जो टेक्टोरियल पे जो सेंसरी सेल्स लगी हैं वो जान जाती हैं किस वाइब्रेशन का साउंड है और इसको वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो ये हमारी कहानी थी ईयर की। अब चलते हैं नोज के पास। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा वो आपके लिए ईयर थी। एग्जाम में हाईली जो क्वेश्चन पूछा गया ईयर है। नोज और टंग बहुत बाद की बातें हैं, इन्हें सिलेबस से रिमूव भी किया गया, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैंने रखा था। तो ऑर्गन्स ऑफ हमारे स्मेल के होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, मेड अप ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं। डिफरेंट टाइप की हमारी नोज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमारी ऑल्फैक्टरी देखिए बल्ब लगी हुई है, ये देखिए ऑल्फैक्टरी बल्ब। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब जब भी कोई स्मेल जाती है तो ऑल्फैक्टरी बल्ब से होते हुए जाती है और ये बल्ब आइडेंटिफाई करती है किस टाइप ऑफ स्मेल है। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब अगर देखें तो इस तरीके से न्यूरॉन्स हमारे लटके हुए हैं। सारा खेल न्यूरॉन्स का है, न्यूरॉन्स वहां पे मौजूद है, वहां पे लटके हुए हैं। तो इस तरीके से नोज हमारा काम करता है। टंग बचपने से पढ़ाया गया, टंग पे आपका काम फंक्शन क्या है? सबसे पहली बात तो बॉडी का सबसे ज्यादा मस्कुलेटेड स्ट्रक्चर है। टंग पे टेस्ट बड पाए जाते हैं जिनसे कि स्वाद का पता लगता है टेस्ट बड से, और टेस्ट बड सोर, सॉर, सॉल्टी जैसी चीजों को बताते हैं। तो ऑर्गन ऑफ टेस्ट होते हैं, इसी को गस्टेशन भी कहते हैं। 4 प्राइमरी टेस्टेस आर स्वीट, सॉल्ट, सोर एंड बिटर। टेस्ट बड को हम गैस्ट्रो रिसेप्टर और सपोर्टिंग सेल्स को हम टेस्ट बड कहते हैं। आर सीन अराउंड द बेसिक टेस्ट ऑफ पैपिला। ये लास्ट टेस्ट बड है, बहुत ही बड़े बड़े बड्स होते हैं, लास्ट में स्मॉल टेस्ट बड्स हमारे आगे हैं और स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर, ऐसे हम टेस्ट का पता लगाते हैं। तो ये रहा हमारा एक सेंस ऑर्गन पे बात, जहां पर सबसे ज्यादा सेंस ऑर्गन पे आपको फोकस करना है वो सेंस ऑर्गन आपका था ईयर। स्किन भी सेंस ऑर्गन आपको पता है, स्किन हमारी टच या प्रेशर के स्टिमुलाई को लेती है, टेम्परेचर के स्टिमुलाई को भी लेती है हमारी स्किन। और स्किन हीट, कोल्ड, टच, पेन एंड प्रेशर का एक स्टिमुलस है। नेक्स्ट आपको पढ़ाया गया, यहाँ पर स्वेट ब्लड ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं जिनसे स्वेटिंग होती है, हमारी बॉडी को ठंडा किया जाता है। और इस तरीके से हमने सेंस ऑर्गन को जाना। सबसे पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट आई था, देन ईयर, फिर ये आपके पीछे छोटे मोटे लोग हैं। तो सबसे ज्यादा फोकस जो करना है ईयर पे और आई को आई पे करना है। तो अभी से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक ये आपकी मदद करेंगे। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, कंटिन्यूअसली आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बस हमारे आपसे एक ही गुजारिश है कि हमारे चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब तो आप पहले कर ही चुके हैं, शेयर भी करना स्टार्ट करें। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए